बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड लविंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इम्तहान में आला नंबरों से आपको कामयाबी दे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पेपर पैटर्न बताया जाए कि पेपर पैटर्न क्या चीज़ है, पेपर किस तरीके से आएगा, आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है। और ये जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, ये अभी सर तौसीक साहब आपको बताएंगे कि ये कितने क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है और इसका कोड कैसे लगना है और किस तरीके से आपने बबल शीट को फिल करना है, क्योंकि वो आपको बताया जाएगा सारा। अगर आप गलत करोगे तो बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। अगर कटिंग, डबलिंग, अरेजिंग होगी या डबल ब्लॉक को आप कर देंगे टच, तो वो समझ लीजिए कि मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे और मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अभी तौसीक साहब आपको इन डिटेल बताते हैं सारा हर पेपर के बारे में। प्लीज कैरी ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है और दूसरी चीज़ ये कि पेपर जो है वो हमें किस स्कीम के तहत जो है वो आएगा। लेकिन इससे पहले कि हम पेपर को डिस्कस करें, उसकी स्कीम को डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि आपको पहले बताऊँ कि पेपर जो हमें आंसर शीट दी जाएगी उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, चलते हैं उसकी जानिब। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर जो है ये रोल नंबर स्लिप जो है, रोल नंबर शीट जिसको हम कहते हैं, एग्ज़ाम में हमारे पास मौजूद होगी। उसके अंदर सबसे पहले हम डेट जो है उसको फिलअप करेंगे। डेट फिल करने का तरीकाकार ये है, जैसे फ़र्ज़ करें 12 डेट है, 12 उसके बाद अगले जो खाना है उसके अंदर आपने डैश लगानी है, 10 लिखना है मंथ के लिए, फिर डैश यूज़ करनी है, फिर आगे ईयर लिख देना है, 22 है या जो भी ईयर आपका बनता है वो लिख देना है। इसके आगे मॉर्निंग और इवनिंग के 2 कॉलम मौजूद होंगे हमारे पास। हमने जिस ग्रुप के अंदर हमारा पेपर है, अगर इवनिंग में है तो इवनिंग को सर्कल करेंगे, अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग को सर्कल करेंगे। उसके बाद आ जाता है डेट का कॉलम। डेट हमने लिखनी है। डेट लिखने के बाद मैट्रिक क्लास के अंदर चूँकि आप पढ़ते हैं तो आप मैट्रिक को फिलअप करेंगे, इस सर्कल को। और मैट्रिक के अंदर अगर आप पार्ट 1 यानी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 9th के सर्कल को फिलअप करेंगे, 10th के हैं तो पार्ट 2 के सर्कल को फिलअप करेंगे। इस तरह से एनुअल के कॉलम को जो है वो आप फिल करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग में जौन सा आपका पैटर्न होगा, मॉर्निंग का होगा तो मॉर्निंग को सिलेक्ट करेंगे, इवनिंग का होगा तो इवनिंग को सर्कल करेंगे। किसी को टिक नहीं करना, आपने टिक क्रॉस नहीं करना आपने यहाँ पर, आपने इसको दायरे को फिल कर देना है, भर देना मुकम्मल तौर पर। और कोशिश कीजिएगा कि जो सर्कल जब आप उसको फिलअप करें तो उसमें इंक जो है वो दायरे की हदूद से बाहर ना जाए, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाता है मैटर। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका पेपर होगा, मैथ का है तो मैथ लिखिए, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री लिखिए, फिजिक्स है फिजिक्स लिखिए, मल्टीपल जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं। सबसे आखिर में जो है पेपर का कोड लिखा होगा। ये पेपर का कोड कहाँ लिखा होता है, जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर एक लाइन लिखी होती है जहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ होता है। नहीं तो आप एग्जामिनर से भी पूछ सकते हैं कि भाई पेपर का कोड क्या है, तो वो कोड आपको बता देंगे। वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है, कोड लाजमी लिखना है। उसके बाद इस कॉलम में आ जाए, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। नेम आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के मुताबिक लिखना है, जो रोल नंबर स्लिप पर जितना नाम लिखा है उसके हिसाब से लिखना है। स्पेलिंग भी वही करनी है, फादर नेम भी वहीं से देख के लिखना है और रोल नंबर जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अब रोल नंबर जो है जब वो कहेगा वर्ड्स के अंदर, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास रोल नंबर है 1,12,303, तो आपने जब इसको यहाँ लिखना है तो आपने लिखना है 1,12,303। इस तरह से डिटेल में आपने इसको लिखना है। स्पेल बिल्कुल करेक्ट जो है वो आपने लिखने हैं। जब आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी तो आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो घर में लाजमी कीजिएगा। सबसे आखिर हिस्से में आपने सिग्नेचर लिखने होते हैं, जो कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं ये मस्ट होते हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो पेपर आपका काउंट नहीं होता, आप वहाँ एब्सेंट जो है वो काउंट होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसकी बबल शीट की तरफ। बबल शीट जो है उसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस जो हैं वो दी जाएंगी। बबल शीट में अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बबल शीट जैसे ये यहाँ पे मौजूद है, इस तरह से बबल शीट होगी। हमारे पास MCQs का पहला पोर्शन होगा। उसके बाद नीचे कुछ हिस्सा होगा, नीचे जितना भी हिस्सा है वहाँ पर मुमतहिन जो है सिर्फ उसके फिलअप करने के लिए होता है। ये एग्जामिनर के लिए फ़िलअप करने के लिए होता है। उसने आपके क्वेश्चंस को चेक करना है, क्वेश्चंस की नंबरिंग देखनी है, उसके मुताबिक टिक लगाना है या सर्कल करना है और उसके मार्क्स देने हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर MCQs जो है उनको सॉल्व करना है। अब MCQs करने किस तरह से हैं, हमारे पास हर पेपर के अंदर इसी तरह से पहले MCQ के लिए
4 ऑप्शन होंगी, ए बी सी एंड डी। इस तरह से दूसरे तीसरे, अब जिस पेपर में 10 MCQs हैं उनके लिए 10, जिसमें 12 हैं उसके लिए 12। याद रहे कि MCQs फिलअप करते वक्त आपने जब सर्कल करना है तो किसी एक दायरे को जो कि करेक्ट आंसर है, जो आपके मुताबिक लगता है कि ये करेक्ट आंसर है, उसको सर्कल करना है। अगर आप एक ही ऑप्शन में 2 को सर्कल कर देंगे तो वो ऑप्शन आपकी वैसे ही गलत तस्वुर जो है वो की जाएगी, उसके किसी किस्म के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा MCQs को जो आपने इस तरह से फिलअप करना है। और एक और बड़ी अहम बात, बात स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि चूँकि नंबरिंग जो है वो आगे 15-20 तक दी हुई होती है, तो पेपर में चूँकि 15 MCQs होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो 7वां गलत हो गया तो कोई बात नहीं, 8 से आगे गिनती करके अपने 15 पूरे कर लें। ऐसा नहीं है, आपके पहले 15 हैं तो वो पहले 15 ही हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो चलते हैं अब पेपर की जानिब कि पेपर जो है उसके अंदर किस तरतीब से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। जी स्टूडेंट्स, आज अब हम करते हैं कि 9th और 10th का जो पेपर पैटर्न है कि पेपर किस तरह से आएगा। उसके लिए मैंने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है मैथ। फ़र्ज़ करें कि मैथ हमने जो है वो देखना है, तो मैथ के अंदर जो है हमारे पास एक तो ये कि टोटल मार्क्स जो है वो 75 होंगे, चाहे वो 9th का पेपर हो चाहे वो 10th का पेपर हो। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया जाएगा वो MCQs का, यानी 4 ऑप्शन क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो दिया जाएगा। एंड सर्कल द करेक्ट वन, हमने 4 ऑप्शन ABCD के अंदर से जो सबसे बेहतरीन है, जो करेक्ट है, उसको एनसर्कल करना है। बबल शीट के अंदर मैंने आपको बताया, बबल शीट में यही 4 दायरे जो हैं वो छोटे करके मौजूद हैं, यहाँ थोड़े बड़े करके दिखाए हैं। फ़र्ज़ करें हमारी पहली ऑप्शन जो है वो C है, तो हमने C जो है उसको इस तरह से फिलअप करना है, और फिर इस तरह से करना है कि सिर्फ C के अंदर अंदर की जो जगह है वो फिलअप हो जाए और इससे बाहर जो है वो इंक जो है हमारी ना जाए। इस तरह से आपने 12 या 15, मैथ के हवाले से अगर आप देखें तो 15 MCQs होते हैं, तो आपने 15 के 15 इस तरह से फिल करने हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, किसी का A होगा, किसी का B, किसी का C, किसी का D होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाता है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको 9 पार्ट दिए जाएंगे, ठीक है। 9 में से आपने 9 के अंदर से आपने जो है वो सिर्फ 6 जो हैं उन्हें अटैम्प्ट करना होगा। 3 की चॉइस आपके पास मौजूद होगी, बहुत इजीली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लिखा होगा अटैम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। 9 क्वेश्चन टोटल इसके अंदर होंगे, 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, इस तरह से आपके ये 12 मार्क्स बनेंगे। इसी तरतीब से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी 9 क्वेश्चन मौजूद होंगे, इस 6 अटैम्प्ट आपने करने होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास होगा, इसमें भी 9 ही पार्ट्स हमारे पास मौजूद होंगे और हमने उसमें से 6 पार्ट्स जो उनको अटैम्प्ट करना है। हर हिस्से में आपको 12, 12 और 12 नंबर का जो है वो पोर्शन मिलेगा। तो इस तरह से ये मिलाकर आपके 36 मार्क्स ये बन जाएंगे, 15 मार्क्स आपके पहले से मौजूद हैं। ये सिर्फ मैथ के पेपर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाए लॉन्ग पार्ट के अंदर। लॉन्ग पार्ट में स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ गलती कर जाते हैं मैथ के अंदर, वो ये सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ते हैं अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, उसके आगे नहीं बढ़ते। उसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। अब ये जो कंपल्सरी वाला मामला है, इसका मतलब ये है कि आप 9वें सवाल को नहीं छोड़ सकते। जब आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन तो उसने कह दिया कि आपने ये नहीं छोड़ना, ये तो आपने हर हालत में करना है, तो फिर चॉइस आपके पास 2 की रह जाती है। आगे 2 क्वेश्चन है वो भी किस तरह से करने हैं। अक्सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि सवाल एक कंप्लीट हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसी का A पार्ट करना है, उसी का B पार्ट करना है, दोनों करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर होगा। इस तरह से 4-4 मार्क्स के ये 2 पार्ट्स इसके आते हैं मैथ के पेपर में खासकर। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी A और B 2 पार्ट होंगे, वो भी 4-4 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पार्ट A पार्ट B आएगा। ये जो पार्ट्स हैं ये मैथ के पेपर के अंदर इसी तरतीब से आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 A और B पार्ट आएगा, वो भी 4-4 नंबर के होंगे। यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिसकी बात हम शुरू में कर चुके हैं कि अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 9 क्यों कंपल्सरी है? इसलिए कंपल्सरी है कि वो थ्योरम का क्वेश्चन है। थ्योरम के चैप्टर में से जो भी सवाल हमारे पास आएगा वो मुकम्मल 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपने इसको इस तरह से हल करना है। यूँ 2 क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 इनको मिलाकर इनमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। और तीसरा सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंपल्सरी है। तीनों के मार्क्स जो है वो 8 क्रॉस 3 यानी 24 आपके पास बनेंगे। 24 ये तीनों के मिला के 36 और वो 15, टोटल जो वो 75 का पेपर आपका बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसमें चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फ़र्ज़ करते हैं कि ये फिज़िक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का पेपर है या फिर ये बायो का पेपर है। जब तीनों पेपर्स की जब आप बात करते हैं तो ये 60 मार्क्स के जो वो पेपर्स बनेंगे और जो MCQs हमारे पास है वो 12 आ जाएंगे इसके अंदर, वो 12 नंबर्स के हो जाएंगे। यहाँ 6 की बजाय 5 क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट हमें करने होंगे और इस तरह से आपके 10 मार्क्स के
पार्ट्स जो है वो बनेंगे। इसी तरह से जो तीसरा हिस्सा इसका है वो भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वो भी 10 मार्क्स का जो आपका पार्ट बनेगा। और एंड पर जाकर जो है ये आपके पास जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो पेपर जो है वो बनेगा। जैसे यहाँ फर्ज करें आपका ये आएगा 9 × 2 = 18, ठीक है। अब ये 9 नंबर किस तरह से होंगे, यहाँ लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 3, ये तो मैथ के लिए था। अब जो आगे आएगा उसके अंदर वो कहेगा अटैम्प्ट एनी 2, फिजिक्स का जैसे सवाल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 2 यहाँ 2 लिखा जाएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी जो है ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये मैथ के अंदर था। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, कंप्यूटर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ आ जाएगा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे अटैम्प्ट करने आपने, वो तरतीब भी इसी तरह से होगी, लेकिन नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं वो डिवीज़न थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मार्क्स डिवीज़न जो है वो इस तरह से हो जाएगी कि जैसे यहाँ पर ए पार्ट है वो आपके पास 4 मार्क का होगा, बी पार्ट जो है वो 5 का होगा। फिजिक्स के केस में 4 नंबर की जो है वो थ्योरी होती है, 5 नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल दिया जाता है। इस तरह से वो 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। इस तरह से ये वाला भी 9 का, ये वाला भी 9 का। अच्छा, एक चीज़ ख़ास फिजिक्स के अंदर हर क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल मस्ट आपके पास आएगा, न्यूमेरिकल आपने लाजमी करना है। इस तरह से आपने इसमें से जो है वो कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और ये आपकी टोटल जो है नवीन जो है वो 60 मार्क्स की जो है वो बन जाएगी। फिजिक्स की तरतीब भी यही है, केमिस्ट्री की तरतीब भी यही है, बायो की तरतीब भी यही है। केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, या बायो के अंदर तो खैर नहीं होते, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं, वो अपनी रेलिवेंट टीचर जो है उससे आप उसको कंसल्ट जो है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ रह जाती है हमारे पास कि हमने पेपर जो हमारे पास आता है उसको आंसर शीट पर किस तरह सॉल्व करना है। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये आंसर शीट है, मैं एक आंसर शीट ये ले लेता हूँ। इस आंसर शीट को आपको एग्जामिनर आपको देंगे, उसमें उसी तरतीब से नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, पेपर लिखा होगा, डेट लिखी होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, कोड लिखा होगा, शीट का नंबर लिखा होगा। ये सारा कुछ फिलअप आपने ऊपर वाले हिस्से में कर लेना है। उसके बाद अब पेपर को शुरू कैसे करना है। पेपर शुरू करने के लिए फ़र्ज़ करें ये पेपर आपका राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, आपने 1 इंच जो है वो ये जगह साइड पर छोड़ देनी है, एक लाइन लगा देनी है, बॉर्डर लाइन लगानी है। और उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो 1/2 इंच की जो है वो आपने लाइन लगा लेनी है। यहाँ से जहाँ तक ये परफोरेटेड हिस्सा होगा जिस पे लाइंस लगी होंगी, इस इधर तक का जो हिस्सा है ये फिलअप कर लेंगे, रोल नंबर वगैरह। उसके बाद ये पहली लाइन आपने छोड़ देनी है, दूसरी लाइन से आपने काम शुरू करना है और इस तरतीब से आप काम करते चले जाएं और ये पूरा जो पेपर सॉल्व कर लें। इसी तरह से इसकी बैक साइड पर जब आप आएंगे तो याद रहे कि जब आप बैक साइड पर आएंगे तो उतना हिस्सा कि जो आपने फ्रंट पेज पर ये सॉल्व किया था इसकी बैक साइड पर इसका अक्स मौजूद होगा। इतने हिस्से को काट देना है, यहाँ जो लाइन है ये परफोरेटेड होगी इसके नीचे, फिर उसी तरह से आपने यहाँ पर बॉर्डर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर खींचना है, पहली लाइन छोड़नी है और दूसरी लाइन से जो अपना काम जो है वो तवातर के साथ जो करते चले जाए। अगर लेफ़्ट साइड से पेपर आपके पास है तो तरतीब यही रहेगी, अगर राइट साइड से पेपर आपके पास है तब भी तरतीब जो है वो आपकी यही रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी के साथ चीज़ समझ में आएगी। मज़ीद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आप महसूस करते हैं तो आप अपनी क्लासरूम के अंदर जाकर अपने टीचर जो है उससे कंसल्ट कर सकते हैं।